इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने की सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि क्या भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी लोग रहते थे या नहीं। उसमें हमने देखा कि भारतीय बहुत सारे स्थल ऐसे मिले हैं भारत के आसपास, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली साइड में बहुत सारे स्थल हमें ऐसे मिले हैं जहां पर मानव के प्रमाण मिले हैं, मानव के उपस्थित होने के। कहीं से मानव की खोपड़ी मिली है, कहीं से मानव के कंकाल मिले हैं, कहीं से मानव के समाधान मिले हैं, कब्र मिली है, मानव के हथियार मिले हैं, मानव के द्वारा उपयोग किए गए बर्तन मिले हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं, बहुत सारे प्रमाण हमें मिल रहे हैं, तो फिर भारतीय उपमहाद्वीप में हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या अभी पहली वाली पर भी डिस्कस करेंगे और आगे वाली पर आएंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या सिंधु घाटी सभ्यता ही पहली सभ्यता थी, लेकिन लोग पहले से रह रहे थे तो वो सभ्यता क्यों नहीं थी। क्यों? जैसा कि हम पहले भी पढ़ते हुए आए हैं कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, नए आधुनिक शोधों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो अभी हम फिलहाल के लिए ये मान लेते हैं कि ये सभी सभ्यताएं समकालीन हैं। और हमने लास्ट वीडियो में ये समझ लिया। यदि आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर इतिहास डीप कॉन्सेप्ट, ये डेमो क्लासेस की क्लासेस में जाएंगे हिस्ट्री की, तो वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज मिल जाएंगी, आप उन्हें समझ लीजिएगा। देखिए, हम हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पूरे भारत में जगह 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 बहुत सारे स्थल, बहुत सारे प्रमाण हमें मिल गए हैं कि मानव था यहाँ पर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी भारत में लोग रहते थे। ठीक है, ये तो बिल्कुल श्योर है कि हाँ, लोग रह रहे थे, ये हमने डिस्कस कर लिया था। वो सभी स्थल देख लिए थे, वो सभी प्रमाण देख लिए थे, वो सभी जगह देख ली थी। और उन्हें परीक्षा के हिसाब से, यदि आपको किसी अच्छे एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो उसके हिसाब से भी और सामान्य दृष्टि से भी हमने समझ लिया था। आज भी फिर से वही बात करूंगा, यदि आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक एक शब्द को, एक एक नाम को आप ध्यान से रखेंगे। ठीक है, यदि आपको जनरली समझना है, जनरली जानना है कि हाँ ऐसा भी होता था, तो बस आप नाम ध्यान ना रख के केवल देख लेंगे कि हाँ ऐसा था, कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए, देखो, हमने लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था आपको कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। सबसे पहली चीज तो यही है, सभ्यता क्या है, एक हार्डवेयर है, और संस्कृति क्या है, उसका सॉफ्टवेयर है। बस इतना सा पहले, सबसे पहले ये समझो। सभ्यता क्या है, सभ्यता है आपको, आपके आपके पास में कोई स्थल मिला आपको, ठीक है, आपको मिल रहा है हड़प्पा वाली जगह। तो हड़प्पा का जो नगरीकरण है वो सभ्यता है। उसमें जो लोग रहते थे, वो जो काम करते थे, किस तरह से रहते थे, वो उनकी संस्कृति है। समझ गए? सभ्यता का मतलब है सिविलाइज्ड होना। ठीक, और सिविलाइज्ड या सभ्यता का मतलब सभ्य तरीके से एक समाज बनाकर रहना। तो जो भी हमें हार्डवेयर रूप में जो समाज मिलेगा, फिजिकल रूप में कोई एविडेंस मिलेंगे, वो क्या, सभ्यता की निशानी है। संस्कृति का मतलब है उनके संस्कार, उनके रहन सहन का तरीका, तौर तरीके, उनके आचार विचार। यदि इस तरह से वहां पर कुछ प्रमाण मिलेंगे तो वो संस्कृति होगी। इतना समझ गए? तो देखो, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज का, वो इस बात पर है कि क्या सभ्य सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले भारत में या भारत के आसपास यहाँ पर लोग रह रहे थे, वो तो क्लियर है। आज का क्वेश्चन कि क्या कुछ बस्तियां या कुछ कोई सभ्यता ऐसी मिली है, या हम सिंधु घाटी सभ्यता को ही विश्व की या फिर भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता मान लें। तो देखो, सीधा सा है, यहाँ पर मैंने नाम भी लिखे हुए हैं बहुत सारे। तो हमें बहुत सारी संस्कृतियां मिली हैं, बहुत सारे संस्कृतियां, बहुत सारे स्थल ऐसे मिले हैं जहाँ पर लोग रह रहे थे, समाज बनाकर रह रहे थे, लेकिन हम उसको सभ्यता का नाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं दे रहे हैं अभी बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले वो संस्कृतियां क्या है, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जस्ट पहले वाली संस्कृति या सभ्यताओं को देख रहे हैं, तो हम इस क्षेत्र को ही ले रहे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो कोई भी जो सभ्यता जन्मती है, वो सभ्यता कैसे बनी। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को देख रहे हैं तो वो नगरीकरण है, नगर है, सिटीज हैं, उनके महानगर हैं। जैसे कि 7 महानगर हमें वहां पर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, बाकी 1400 स्थल मिले हैं, 1400 स्थल, जगह जहां पर लोग रह रहे थे। अब ऐसा समझ लो कि आप छोटे छोटे छोटी छोटी बस्तियां हैं, थोड़े थोड़े जनों की थोड़ी थोड़ी बस्तियां। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग आपस में ट्रेड करने लगे। ट्रेड का मतलब, हमने देखा कि पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन चालू हुआ,
और नवपाषाण काल में कृषि चालू हुई। तो कृषि जब चालू हुई तो कृषि जहां पर इंसान ने उगाई कृत्रिम तरीके से बीज बोकर, इंसान वहीं पर रहने लगा। 3 तरीके से मैंने आवास बताए थे लास्ट वीडियो में, देख लेना आप। एक तो गड्ढे में, गड्ढे खोदकर वहां पर रहने लगा। दूसरा कौन सा, खंबे गाड़कर ऊपर रहने लगा। और तीसरा क्या, पत्थरों के घर बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे झोपड़ियां बनने लगी, छत्ता नुमा झोपड़ियां बनने लगी, एक दूसरे से चिपकी हुई झोपड़ियां बनने लगी। ठीक है, चौपानी मांडो जैसे हमें बहुत सारी जगह मिलेगी, वहां पर छत्तों वाली झोपड़ियां मिलेंगी। तो ऐसे इंसान रह रहा था। ठीक, धीरे धीरे उसके मन में विचार आया कि भाई मैं खेती कर रहा हूँ, अब आपस में एक के पास में अगर अनाज ज्यादा हो जाता तो वो निकल जाता अनाज को लेकर, और गांव में या दूसरे गांव में दूसरी बस्ती में जाता और वो बोलता कि भाई मेरे पास ये सामान है, आपको इसके बदले में आपके पास जो हो वो दे दो और मेरा ये सामान ले लो। इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रेडिंग, है ना। मतलब आपसी वस्तु विनिमय के द्वारा, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार करना। तो उन्होंने क्या काम चालू किया, एक दूसरे से सामान के बदले सामान बदलने लगे। ये काम जब ज्यादा चलने लगा, एक कोई एक हथियार बना रहा है, एक उपकरण बना रहा है, एक अनाज बो रहा है, ठीक, एक मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो वो सभी क्या करेंगे, धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से चीज बदल लेंगे, क्योंकि उनका हुनर उस चीज में आ जाएगा। समझे। धीरे धीरे क्या करेंगे, वो बस्ती बस्ती घूमेंगे, अपने सामान को देंगे और दूसरे से सामान उसके बदले में ले लेंगे। ठीक है, अब जब ये हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ये बात बोलेंगे, भाई मैं अपने यहाँ से निकल जाता हूँ, तुम उसके पीछे आते हो। और एक जना निकल गया, उसके पीछे दूसरा आया, वो निकल गया, फिर तीसरा आया, आपस में मिल ही नहीं पा रहे ठीक से। तो वो बोलेंगे एक जगह फिक्स कर लेते हैं, एक स्थान फिक्स कर लेते हैं और एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। हम टाइम का मतलब उस समय पर घड़ियां नहीं है, अंदाजे से कि हाँ जब सूरज निकलेगा वो दिन होगा, ये पहर होगा, कुछ इस तरह से। तो हम सब लोग वहां पर मिलेंगे, जिसको जो देना है जो लेना है वो सब दे दीजिएगा आप, मतलब आपस में चेंज कर लेना। उसको धीरे धीरे क्या हुआ, जब उन्होंने ये काम चालू किया तो वहां पर भीड़ लगने लगी। भीड़ लगने लगी तो क्या, बाजार लगने लगा। जब बाजार लगने लगा तो वहां पर, अब देखो कहीं भी बाजार होता है तो वहां पर शहरीकरण चालू हो जाता है। तो धीरे धीरे लोग वहीं पर बसने लगे कि अब हम वापस क्यों जाएं, अपने गांव क्यों जाएं, अपनी बस्ती क्यों जाएं, यहीं पर रह लेते हैं। कुछ लोग वहीं पर रहने लगे। ठीक है, बाजार से सामान देने लोग आ जाते, जो वहां पर रह रहे थे वो उनका म्यूचुअल ट्रेड कर देते, आपस में वस्तु विनिमय कर देते, बाकी वो वापस लौट जाते जो देने वाले थे सामान। ये सब होने लगा तो इससे क्या, बस्ती बाजार बनने लगे, बाजार से नगरीकरण चालू हुआ। तो इस तरह से हमारे नगर बने। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले लोग रह रहे हैं, बस्तियां हैं, लेकिन क्या है वो सभ्यताएं नहीं है, मतलब उसको हम सिविलाइज्ड लोग नहीं कहेंगे। सिविलाइज्ड लोग कब सॉरी सिविलाइज्ड लोग कब कहलाएंगे, जब वो बस्ती बाजार लगाकर और नगरीकरण की तरफ बढ़ेंगे, जब व्यवस्थित तरीके से उनके एविडेंस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी बस्तियां हैं, हम उनको क्या बोल रहे हैं, उनका कल्चर, और कल्चर से उनकी संस्कृति। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले बहुत सारी संस्कृतियां हैं, जो धीरे धीरे, मतलब बहुत सारी बस्तियां हैं, उनकी अपनी कल्चर है, अपनी संस्कृतियां हैं। वो संस्कृतियां जब आपस में मिलेंगी, एक दूसरे को समझेंगी, तो वहां पर वो लोग सिविलाइज्ड होंगे। और जब सिविलाइज्ड होंगे तो वहां पर नगर बनेंगे। यहाँ पर मैंने 4 नगर लिए हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जस्ट पहले के नगर, और यही बढ़कर सिंधु घाटी सभ्यता को बनाएंगे। तो एक बार समझ लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाम याद रखने हैं आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम इस क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये भारत की बाउंड्री दिख रही होगी। ये भारत, भारत को तो पहचानते हैं, इसके बराबर में ये पाकिस्तान, पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, ये सिंध वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये पंजाब वाला क्षेत्र है, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला क्षेत्र है। ये प्रांत आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो मैंने बता दिए हैं। अब देखो, आपको ये पता है कि हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 नगर मिले। हड़प्पा ऊपर मिला था पंजाब, और सिंध में कौन सा मिला है हमें, मोहनजोदड़ो। तो वैसे ही यहाँ पर 2 हमें बस्तियां मिली हैं, जो डेवलप्ड होकर बनी दूसरी बस्तियों से। दूसरी बस्तियों की जब ट्रेडिंग चली, व्यापार चला, तो वहां पर लोग इकट्ठे हुए, वहां पर बाजार लगा, बाजार ने उसको क्या बना दिया, नगर बना दिया। वही दोनों नगर हैं, एक आमरी और एक बाड़ा। ये जो बाड़ा वाली जगह है, वहीं पर होता था क्या, हड़प्पा। मतलब वहीं पर आगे चल के डेवलप होके यही बाड़ा जब नगर बन जाएगा तो ये बन जाएगा हड़प्पा। ठीक है, इसके आसपास वाला क्षेत्र। और यहाँ इस अमरी से बन जाएगा मोहनजोदड़ो। अब ये दोनों कहाँ से बनेंगी, तो इनकी आसपास की बस्तियों से। तो इनके आसपास क्या है, ये है नाल।
नाल संस्कृति मतलब बलूचिस्तान में जो पूर्व वाली साइड है वहां पर होती थी नाल संस्कृति, नाल वाले लोग रहते थे। और जो पश्चिम वाली साइड है वो कुल्ली संस्कृति। इन दोनों को बोलकर बलूची संस्कृति भी बोलते हैं, बलूची संस्कृति, क्योंकि बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है। और इस संस्कृति को, कुल्ली संस्कृति को बोलते हैं ईरानी बलूची संस्कृति, क्योंकि इधर ईरान है जिस साइड में। तो ईरानी बलूची बलूची संस्कृति में हमारी दो संस्कृति आती है, कौन सी? कुल्ली और नाल। ये कुल्ली और नाल होगी। इनके जस्ट ऊपर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहां पर पड़ता है क्वेटा। तो यहाँ पर पड़ेगी क्वेटा संस्कृति। कौन सी? क्वेटा संस्कृति। इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर है झोब, खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में झोब संस्कृति। तो कुल्ली, नाल, क्वेटा, झोब हो गई। ये सारी संस्कृतियां यहाँ पर आमरी जगह है। तो ऊपर वाली आकर मीटिंग करेंगी यहाँ, ये आमरी वाली जगह आती हैं, आमरी। और यहाँ पर ये आपस में मीटिंग करती हैं, व्यापार बढ़ाती हैं, अपने क्या करती हैं? बाजार लगाती हैं, नगरीकरण करती हैं। तो यहाँ पर एक अमरी नाम की संस्कृति जन्म लेगी। और वो अमरी में इतना नगरीकरण हो जाएगा बाजार लगने से कि वही आगे चल के बन जाएगा मोहनजोदड़ो। तो यह है अमरी संस्कृति। ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर है एक बाड़ा संस्कृति। बाड़ा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से पहले भी रही है। हड़प्पा काल में भी यही बाड़ा जो है वो क्या बन जाएगा? हड़प्पा। और बाड़ा संस्कृति हड़प्पा के बाद भी रही है। जब हड़प्पा ध्वस्त हो जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ अगर लोग बसते हैं, वो भी बाड़ा संस्कृति कहलाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये बाड़ा हो गई। इसके अलावा यहाँ पर कालीबंगा, सॉरी ये वाला, भारत में राजस्थान में कालीबंगा नाम सुना ही होगा। कालीबंगा संस्कृति, इसको हम बोल रहे हैं कालीबंगा फर्स्ट, प्रथम। एक है यहाँ पर कोट दीजी, पाकिस्तान में कालीबंगा के ही साइड में, पश्चिम साइड में कोट दीजी फर्स्ट। एक है यहाँ पर कालीबंगा के नीचे भारत में ही सोथी संस्कृति। ठीक है। तो ये सोथी, कालीबंगा, कोट दीजी, ये सब मिलकर संस्कृतियां बनी रही हैं, नगर डेवलप कर रही हैं। तो यहाँ पर चार मुख्य नगर बनते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से जस्ट पहले। कौन से? अमरी, कालीबंगा प्रथम, कोटदीजी प्रथम और बाड़ा प्रथम। ठीक। बाकी छोटी छोटी बस्तियां हैं, उनका अपना कल्चर है, उनको हम बोल रहे हैं हम संस्कृति। कौन सी संस्कृति? कुल्ली, नाल, क्वेटा, झोब। कुल्ली, नाल, क्वेटा, झोब। ठीक है। बाड़ा, अमरी, कोटदीजी, कालीबंगा, सोथी, ये सभी संस्कृतियां यहाँ पर चल रही हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और संस्कृतियां लिखी हैं, हालांकि इसको मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, क्योंकि वहां पर हमने ताम्रपाषाण काल को समझा था। भारत में एक बड़ी दुविधा है कि ताम्रपाषाण काल टेक्निकल पॉइंट से पहले आना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के, क्योंकि मैंने पहले भी बताया सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्ययुगीन सभ्यता। ब्रॉन्ज मतलब जिसमें तांबे के साथ में टिल मिला हो, वो धातु का उपयोग किया है जब। और ताम्रपाषाण में जब तांबे का केवल उपयोग किया तो पहले तांबा आएगा और बाद में तांबे के साथ टिन मिलके कांसा बनेगा। लेकिन भारत में क्या है, ताम्रपाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता से पहले से और बाद तक चल रहा है। वो मैंने बताया था क्यों, अभी भी बता देता हूँ दोबारा 1 मिनट में। जैसे कि अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पर क्या है, जनजातियां रहती हैं, कबीलाई बस्तियां बनाकर रहती हैं। जैसे आपको झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग पीछे पीछे चल रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, उन संस्कृतियों में मैंने बताया था, यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अहाड़, बनास ये संस्कृति थी। तो इसके क्षेत्र थे अनास, सॉरी, अहाड़, बनास, गणेश्वर, बालाथल, गिलुंद, ये राजस्थान में पड़ते थे। अहाड़, बनास, ये इसके लिखने के ऊपर मत जाना, ये वाले मैंने साथ में ही लिख दिए, ये पूरा क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी तो इधर लिख दिया। अहाड़, बनास, गणेश्वर, गिलुंद, बालाथल, ये सभी अहाड़ संस्कृति। अहाड़ संस्कृति कैसी है? ताम्रपाषाण संस्कृति है। ठीक है। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता जब शुरू हुई है, अभी जो हम मानते हैं पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो वही ये है। उसके अलावा यहाँ मालवा कायथा संस्कृति मिली है। मालवा, कायथा, एरण, ये वाला क्षेत्र मिला है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में। यहाँ पर हमें जोरवे संस्कृति मिली है महाराष्ट्र में। तो जोरवे संस्कृति में क्या? इनाम गांव, नेवासा, दाइमाबाद और जोरवे, ये स्थल मिले हैं। तो यहाँ पर हमें संस्कृतियां देखने को मिली हैं। संस्कृति कौन सी? कुल्ली, नाल, क्वेटा, झोब, पाड़ा, अमरी, उसके अलावा कोटदीजी, कालीबंगा और सोथी, अहाड़, बनास, कायथा, मालवा और जोरवे, ये सभी संस्कृतियां हैं किससे पहले की? सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की। ये इनमें कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के साथ वाली और बाद वाली भी हैं। ये यहाँ ताम्रपाषाण वाली, ये 3 जो पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे क्वेश्चन था आज का, वो ये क्वेश्चन था कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता भारत में रहती थी। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले सिविलाइज्ड तरीके से, प्रॉपर सिविलाइज्ड तरीके से प्रॉपर सभ्यता भारत में नहीं थी। लेकिन हाँ, बहुत सारी छोटी छोटी संस्कृतियां थीं, उनकी अपनी बस्तियां थीं, अपने कल्चर थे। वो कल्चर जब सबका मिलेगा, तो वो सॉफ्टवेयर जब हार्डवेयर को बनाएगा, तो वो क्या बनेगी, हमारी सभ्यता बनेगी। तो उससे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जन्म लेंगे। तो समझ गए होगे, अभी संस्कृतियां हैं, बाद में चलकर यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता बन जाएगी, उसके नगर बनेंगे, साथ महानगर, बाकी नगर और स्थल, 1400 स्थल। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, बाकी को भी ये समझ में आना चाहिए, तो सभी के साथ शेयर करना और खुद जुड़े और बाकी को जोड़े, बस इतना सही रहता है निवेदन। चलिए मिलते हैं अगले किसी गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे और इतिहास के। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।